अध्याय 5। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश और संत जनों के कष्ट निवारण के लिए ही मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जाति के अधिकार छीनने लगते हैं और धर्म आचार्यों का अनादर और निंदा होने लगती है, जब लोग अभक्ष्य भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में बुरे कर्म होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक रीतियों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म छोड़ देते हैं और जब सामान्य जन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सब कुछ है, इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं और सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गोनाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह मेहता, सज्जन कंसाई, सामता माली और रामदास आदि सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु समय समय पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में से साईं बाबा जी का अवतार हुआ। पावन तीर्थ शिरडी अहमदनगर में बहने वाली गोदावरी नदी के तट पर बड़ी ही भाग्यशाली है, जिस पर अनेक संतों ने जन्म लिया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी ही जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गंगापुर, गणगंगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी पे प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा पंढरपुर के समीप को समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को और दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतार लेकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य के कारण शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे साक्षात ज्ञान स्वरूप ही थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ शरण पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। संसारिक पदार्थों में उनकी रुचि नहीं थी। वे सदा आत्मस्वरूप में लीन रहते थे। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनका हृदय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नृत्यकों का अभिनय और नृत्य देखते और गजल कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि जरा भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती थी वे सोते और जब दुनिया सोती थी वे जागते थे। उनका अंतःकरण सागर के तरह शांत था। उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों और व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका दरबार भी निराला था। वे नित्य अनेक किंवदंतियाँ करते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लैंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते, तब भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधुओं के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख दिया। उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने अलंदी और एकनाथ ने पैठन को उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को मिली थी। भक्तगणों के लिए
शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर और गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई थी। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके फलस्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था और चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाएं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद आज्ञा थी। प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे प्रारब्ध थे। वे सदा आत्मलीन, चेतन, धन और आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण में तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाते थे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता था। यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त की अनुभूति जो यहाँ दी जा रही है। गोली बुआ की अनुभूति। गोली बुआ की आयु अनुमानतः 95 वर्ष थी। वे पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर और 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर रहते थे। सामान ढोने के लिए उनके पास एक गधा था और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रति वर्ष पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं का दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी कि बाबा की ओर एक टक निहारते और कह उठते थे कि वे तो श्री पंडरीनाथ, श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की और प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा वास्तव में पंडरीनाथ हैं। श्री विट्ठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष आसक्ति थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपने हृदय को स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन सप्ताह समाप्त होने के बाद काका साहिब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने के लिए बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब बाबा के दर्शन मस्जिद को गए तो बाबा ने उनसे कहा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए हैं? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ रखो। यदि जरा भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उस दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा था जैसा काका साहिब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहिब को आश्चर्य के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के रिटायर मामलातदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान में यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है। शिरडी में दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण की प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका को एक और व्याख्या सुनने में आई जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्णामपि वर्गणा यत्र द्वारणी सर्वत्र अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्विधिस्तवादिभिः।
दो स्थान चारों वर्गों के लोगों को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के निमित्त सुलभ है। दार्शनिक लोग उसे द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी शिंदे जैसे कुष्ठ रोगी आदि सबके लिए खुली है। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है।